हेलो फ्रेंड, मैं विकी कुमार एक बार फिर आपको लेकर आया हूँ अपने एडुटेक चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल के अंदर हम किसी भी कंडीशन के बेसिस पे अपना फार्मूला खुद कैसे ड्राइव करते हैं और उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे एक्सेल के अंदर। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपना वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ आपको कि आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ज़रूर ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अब मैं यहाँ एक कंडीशन लिख लेता हूँ जिसके बेसिस पे मैं आपको फार्मूला ड्राइव करके दिखाऊंगा। और बेसिकली उससे पहले अगर मैं बता दूँ तो जो फार्मूला डेरिवेशन होता है वो मैं डायरेक्टली आपको कंडीशन टू फार्मूले के बेसिस पे समझाऊँगा। जैसे कि मैं पहले कंडीशन लिखूँगा और उसी का एक फार्मूला आपको ड्राइव करके दिखाऊँगा। और अगर कंडीशन की हम यहाँ बात करें तो कंडीशंस आपके दो टाइप्स की होते हैं, और जिसके अंदर एक आपका होता है सिंगल कंडीशन और एक होता है आपका डबल कंडीशन, जो कि मैं यहाँ भी लिख के दिखा रहा हूँ। ये एक मैं डबल कंडीशन और एक आपका सिंगल कंडीशन। और इस वीडियो के अंदर मैंने दोनों ही कंडीशंस के फार्मूला डेरिवेशंस के बारे में बता रखा है। और अगली वीडियो में मैं बताऊँगा आपको कि वो फार्मूलेज़ को हम कैसे यूज़ करते हैं। और ये दोनों ही फार्मूला डेरिवेशन मैंने सैलरी शीट को ध्यान में रखते हुए ड्राइव की है। तो जैसे कि अब मैं यहाँ सिंगल कंडीशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ स्टार्टिंग में। और अब मैं यहाँ सिंगल कंडीशन की एक कंडीशन लिखता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है डीए की कंडीशन कि अगर एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी 17,000 है तो उसको जो डीए है वो उसके बेसिक सैलरी का 5% मिले। और अगर एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है यानी कि 20,000 है तो उसकी जो डीए की है वो 6% मिले। चलिए इसके डेरिवेशंस के लिए मैं कुछ आपको यहाँ ट्रिक बता रहा हूँ या फार्मूला डेरिवेशंस के कुछ हेल्पिंग वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं वो बताता हूँ। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका इफ़, जो कि हम कंडीशंस में यूज़ करते हैं, और उसकी जगह आपको यहाँ अप्लाई करना होता है इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े हैं तो आगे इसमें आता है आपका इज़, और इज़ के लिए यहाँ आपका यूज़ करना होता है इक्वल। और उसके बाद आता है आपका देन, और देन के लिए यूज़ करना होता है आपको कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका इसके अंदर जो जैसे कि मैंने कंडीशंस वगैरह में भी लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ऑफ, और ऑफ के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करना पड़ता है। और सेकंड बात आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ हमने बेसिक सैलरी की बात की है वहाँ आपको अपनी बेसिक सैलरी सिलेक्ट करनी है, टाइप या लिखना वगैरह नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूला डेरिवेशन की। जैसे कि पहले हमने स्टार्टिंग में एक इफ़ का है, यानी कि हमें यहाँ इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन अप्लाई करना है, जो कि मैंने फार्मूला ड्राइव से पहले बताया था। उसके बाद बात करें यहाँ बेसिक सैलरी की, तो बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद कहा है कि बेसिक सैलरी इज़ 17,000, और इस के लिए हम क्या लगाते हैं इक्वल, और 17,000 के 17,000 हम प्रॉपर वैसे ही टाइप कर देंगे। उसके बाद है आपका देन, देन यानी कि कॉमा। और उसके बाद हमने यहाँ बात की है आपकी अगेन 5% ऑफ बेसिक सैलरी। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे 5%, और ऑफ के लिए जैसे कि मैंने पहले बताया था मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, और उसके बाद इसकी बेसिक सैलरी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर दोबारा आपका कॉमा है तो कॉमा इफ़ जैसा कि कंडीशन में है, फिर ब्रैकेट ओपन। और यहाँ फिर हम दोबारा से ही बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमें फिर से बेसिक सैलरी उसका सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन के बेसिस पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी टेबल की फर्स्ट सेल का आंसर या डीए निकाल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट एम्प्लॉय का डीए निकाल रहे हैं, तो जितनी बार भी आपके पूरे फार्मूले में बेसिक सैलरी आएंगी हर बार आपको अपने फर्स्ट का ही बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना है। और उसके बाद जैसे ये मैंने 20,000 लिखा, उसके बाद कॉमा है तो कॉमा। और इसमें कंडीशन में है कि डीए शुड बी 6% ऑफ बेसिक सैलरी, तो यहाँ 6% के बेसिक सैलरी से मैंने मल्टीप्लाई किया। और अब बात आती है यहाँ ब्रैकेट क्लोज़ करने की बात, कि हम कितने ब्रैकेट क्लोज़ करें कि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो। तो मैं बता दूं कि जितनी भी कंडीशंस होती है, जितने सैलरी बेसिस पे अगर आपकी कंडीशन है या तो उतने आप ब्रैकेट लगा दीजिए, या फिर आपके फार्मूले के अंदर जितने बार आपके ब्रैकेट ओपन होते हैं उतने टाइम से यहाँ आपको क्लोज़ कर देना होता है। और उसके बाद आप
अपना फॉर्मूले को एक्सेप्ट करने के लिए एंटर कर सकते हैं। या फिर अगर ब्रैकेट क्लोज आपको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम आती है या आपको समझ नहीं आता, तो आप डायरेक्टली यहाँ 2 बार एंटर करके उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में, और अब मैं आपको बताऊंगा डबल कंडीशंस के बारे में कि डबल कंडीशंस क्या होती हैं और उसके अंदर हम अपना फार्मूला डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए भी मैं यहाँ एक कंडीशन पहले लिख लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपके पहले सिंगल कंडीशंस के लिए भी कंडीशन लिखी थी, वैसे ही मैं अब डबल कंडीशन के लिए कंडीशन लिखा है डीए के लिए ही। अब इसके अंदर मैंने लिखा है कि इफ़ एम्प्लॉय डेजिग्नेशन इज़ सीए एंड बेसिक सैलरी इज़ 45,000, यानी कि हमने यहाँ 2 चीज़ों की बात की है, इसलिए इसको डबल कंडीशन कहते हैं। उसके बाद हमने कहा कि अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं तो उसको 8% ऑफ उसकी बेसिक सैलरी मिल जाएगी। और उसके बाद इफ़ एम्प्लॉय डेजिग्नेशन मैनेजर एंड बेसिक सैलरी इज़ 35,000 देन डीए शुड बी 6% ऑफ बेसिक सैलरी। तो ये थी हमारी कंडीशन। और अब हम बात करते हैं कि फार्मूला ड्राइव करते टाइम में या फॉर्मेशन बनाते टाइम में तो हमें कौन कौन से वर्ड को किस किस यूनिट्स या किस किस सिंबल्स में हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में भी बताया था, जहाँ आपकी इफ़ होती है उसकी जगह इक्वल इफ़ यूज़ करते हैं। तो इसमें भी हमारा वही है, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन। और अब यहाँ जो हमने एंड का बताया था आपको कॉमा के लिए, वो अब यहाँ आपके 2 बार यूज़ होंगे, यानी कि आपके पूरे कंडीशन के अंदर 2 बार एंड आता है। अगर इनिशियल यानी कि जहाँ आपकी 2 कंडीशंस के बीच में हो, जैसे कि मेरा ऊपर में डेजिग्नेशन और आपकी बेसिक सैलरी के बीच में है, तब हमें इफ़ के साथ एंड लगाना है और ब्रैकेट ओपन करना है। और अगर अदरवाइज़ बाकी जगह अगर कहीं है तो वहाँ केवल आपको कॉमा अप्लाई करना है। और उसके बाद आता है आपका डेजिग्नेशन का ऑप्शन। तो जितनी बार भी आपके पूरी कंडीशन में डेजिग्नेशन आएगी, उतने बार आपको हर बार अपने फर्स्ट एम्प्लॉय की ही डेजिग्नेशन सेलेक्ट करनी है। सेम ऐसे ही अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो बेसिक सैलरी का भी ऑप्शन जितने बार भी आपके ओवरऑल कंडीशंस में आती हैं, हर बार आपको अपने फर्स्ट एम्प्लॉय की ही बेसिक सैलरी सेलेक्ट करना है। केवल जो हम कंडीशन पुट करते हैं वो बाकी एम्प्लॉयज़ की बेसिस पे पुटअप करते हैं, लेकिन जो हमारा सिलेक्शन होता है वो हमेशा फर्स्ट एम्प्लॉय का ही रहता है। जैसे कि मैंने यहाँ दोनों ही लिखा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे डेजिग्नेशन इज़ सीए, तो सीए मैनेजर या उसकी जो भी डेजिग्नेशन दी हुई है, यानी कि वर्ड्स में जो लिखी हुई है, उनको आपको यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है। और फिर मैंने जैसा अभी बताया था, आपको बेसिक सैलरी हर बार अपना सेलेक्ट करना है फर्स्ट एम्प्लॉय का ही। और इसके बाद अगर बात करें तो इज़ का वर्ड आएगा, इज़ के लिए आपको इक्वल यूज़ करना है। और देन के लिए कॉमा जो एंड के लिए भी है, और ऑफ के लिए आपका मल्टीप्लिकेशन। ये तो मैं कन्वर्जन बता रहा था कि किस वर्ड के लिए आपको कौन सी यूनिट या कौन से सिंबल्स यूज़ करने हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं फार्मूला का डेरिवेशन, कि हम कोई फार्मूला इसका डबल कंडीशन का कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि हमारा ऊपर में कंडीशन में स्टार्टिंग में ही है, इक्वल इफ़ एम्प्लॉयज डेजिग्नेशन इज सीए। तो हम यहाँ भी वही लिखेंगे पहले, इक्वल इफ़ ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ हम बात करें, एक तो एम्प्लॉय डेजिग्नेशन इज सीए एंड बेसिक सैलरी, तो यहाँ 2 कंडीशन के बीच में आपका एंड आ रहा है, तो यहाँ हमें इस एंड का यूज़ करना है, जो कि इफ़ के बाद एंड लिखना है या टाइप करना है और ब्रैकेट ओपन करना है। और फिर हमें अब अपना कंडीशन स्टार्ट करना है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया एम्प्लॉयज़ डेजिग्नेशन, यानी कि यहाँ आपको अपना डेजिग्नेशन सेलेक्ट करना है, जो कि मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ कि हमें ये डेजिग्नेशन लेना है। और फिर इज़ है, तो इज़ के लिए हमें क्या करना है, इक्वल। और उसके बाद इन्होंने दिया है कि सी ए, यानी कि उसकी डेजिग्नेशन सी है, जो कि मैंने यहाँ इन्वर्टेड में लिख रखा है, तो हमें वही काम यहाँ भी करना है। फार्मूले में भी उसको डबल इन्वर्टेड के बीच में लिख देना है, सी ए इन्वर्टेड क्लोज, और फिर एंड के लिए कॉमा। और फिर अब यहाँ हम बात करेंगे बेसिक सैलरी के बारे में। तो यहाँ बेसिक सैलरी आपको सिलेक्ट करना है अपने फर्स्ट एम्प्लॉय का ही, और लिखना है ग्रेटर देन एंड इक्वल।
और ग्रेटर देन इक्वल के बाद जो ये 45,000 सैलरी है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारे फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी से कम या ज़्यादा हो। तो आपकी फर्स्ट एम्प्लॉय की सैलरी जो भी हो, लेकिन आपको अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सैलरी दी होगी वही सैलरी आपको यहाँ पुट अप करना होता है। जैसे कि मैंने यहाँ 45,000 की है। और उसके बाद यहाँ है देन के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं, लेकिन आपको डबल कंडीशन के अंदर जब भी आप ये बेसिक सैलरी करेंगे तो उसके बाद आपको पहले यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद देन का कॉमा यूज़ करना है। तो ये आपका ओवरऑल फार्मूले में ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा कि जब जब आपको अपनी बेसिक सैलरी पुटअप करनी होगी ये ब्रैकेट क्लोज करना होगा। और उसके बाद जैसे कि यहाँ दिया है DA शुड बी 8% ऑफ बेसिक सैलरी, तो मैं भी वही यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, 8% मल्टीप्लाई बेसिक सैलरी। और फिर देन है तो यहाँ हमारा कॉमा आएगा, फिर इफ़, और फिर हम दूसरी कंडीशंस की बात करें इसी के साथ हो लिखते, तो उसमें भी हमारा डबल कंडीशन यूज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ भी आपका एंड ब्रैकेट ओपन आएगा। और उसके बाद हम इसका डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद इक्वल, और डबल इन्वर्टेड में हम वो मैनेजर की जो उसकी पोस्ट है वो मैनेजर की पोस्ट लिख देंगे। और उसके बाद हमने बात किया यहाँ एंड के बाद बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल 35,000, तो वही हमें यहाँ भी करना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल 35,000। और फिर है उसके बाद कॉमा, DA शुड बी 6% ऑफ बेसिक सैलरी, तो हमें वही यहाँ पे अप्लाई कर देना। और जो ब्रैकेट क्लोज करने का मैंने बताया था आपको बेसिक सैलरी के बाद, वो ब्रैकेट क्लोज आपको यहाँ भी करना है, और अगर इससे आगे भी कोई कंडीशन होगी तो वहाँ भी आपको क्लोज करना है। और उसके बाद कॉमा 6% ऑफ बेसिक सैलरी, ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यही अप्लाई कर देना है। और उसके बाद इसमें अगर ब्रैकेट क्लोज करने की बात करें हम, तो यहाँ जहाँ आपके ब्रैकेट हैं, जैसे यहाँ हमारा एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, तो ऐसे दो ब्रैकेट को हमें एक ब्रैकेट काउंट करना है। तो आप जितने बार भी ऐसे ब्रैकेट हमने ओपन किए हैं उतने ही ब्रैकेट आप क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप कंटिन्यू 2 बार एंटर का बटन टैप करें और आपका फार्मूला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैंने एक करके दिखा दिया है, तो ठीक इसी तरह आपको भी अपने फार्मूले ड्राइव करने हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।